बंगाल चुनाव के बाद एक शब्द बड़ा तेजी से राजनीति जगत में ट्रेंड करने लगा था, खेला होवे। सीधी तौर पे इस बात को लेकर के ममता बनर्जी ने जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही थी, तब एक शब्द दिया था कि खेला होवे। भारतीय जनता पार्टी के दावों को कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी ने ध्वस्त कर दिया तो ये शब्द राजनीति का वो शब्द हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के सामने समझिए जहर बुझी तीर की तरह काम करने लगा था। जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को सुनते थे तो उनमें घबराहट और छटपटाहट बढ़ जाती थी। अब इसी शब्द को कहीं ना कहीं बिहार ने एडॉप्ट कर लिया और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने इस शब्द को ही अपना लिया। बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता खेला होवे की बात करने लगे और खेला होवे की बात से कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर घमासान भी होना शुरू हो गया। अब इस खेला होवे को लेकर के जब जब कोई सवाल पूछता था तो ऐसा लगता था कि सत्ता में बैठे लोगों को कोई किसी ने चिमटी काट ली हो। अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियां हैं और बिहार में राजनीतिक खेल जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें साफ तरीके पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच के संबंधों को लेकर के एक बार फिर से जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं 2022 में, जिसकी घोषणा हो चुकी है, और 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के काफ़ी आशान्वित है और इसको लेकर के वो हर हाल में एक ही टारगेट लेकर के चल रही है कि इन राज्यों में वो इस तरह के अपने नेक्सस तैयार करे जो आने वाले 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान चुन ले। पूरा खेल इसी पर आधारित है और इसी खेल के एवज में विपक्ष गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में लगा हुआ है। इसमें अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से एनडीए के तहत एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती आ रही है और उसके फायदे उसे पहले भी मिल चुके हैं। हम 2014 की बात नहीं कर रहे हैं, 2014 से पहले भी जब अटल आडवाणी का काल था, जिस तरह से अभी मोदी और शाह का काल चल रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में एनडीए ने कांग्रेस से सत्ता छीन करके दिया था अटल आडवाणी के हाथों में। बिल्कुल उसी अंदाज में जब 2014 में चुनाव की तैयारियां हुई तो बहुत सारे दल साथ छोड़े तो अधिकतर दलों ने उनका साथ दिया। ऐसे ही दलों में आज खटपट चल रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के सदस्य बने, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी निकल गए हैं। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान है वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। सम्मान के साथ समझौते की बात शुरू से की जा रही है और इसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। इसमें कई ऐसे नेता हैं, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या फिर उद्धव ठाकरे की बात कर लें, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा थे। हालांकि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के फिर दोबारा आए हैं, इसलिए नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो पहले वाला उनके साथ व्यवहार था वो नहीं बना पा रही है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर के खेला होवे की बात कही जा रही है। अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह से ये फील्डिंग सजा दी है। आपको हमने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार अभी 6-5 में पड़े हुए हैं। उन्हें एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार का हिस्सा बने रहना है, वहीं दूसरी तरफ वो सरकार का हिस्सा बने रहने में घुटन भी महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बार बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके व्यवहार और उनकी बातों से किनारा करती जा रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बिहार के विकास को भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता हुआ नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जो लेकर के 2005 में वो आए थे, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि न्याय के साथ विकास करेंगे और विकास ही वो मानक था जिसको लेकर के बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था। अब बदली हुई परिस्थिति में भाजपा और जदयू के बीच में चल रही बयानबाजी के बीच जहां एक तरफ वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी सामने आकर के खड़ी हो गई है और कहीं ना कहीं इससे नीतीश कुमार को फ़ायदा मिल रहा है, तो वहीं बदली हुई परिस्थिति में जहां राष्ट्रीय जनता दल लगातार इन लोगों को आमंत्रण दे रहा है और कह रहा है कि एनडीए छोड़ करके
भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाहर आए। इन सारी बातों को लेकर के घुटन जैसा माहौल बन गया है एनडीए के भीतर में, और इसका फायदा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल उठा रही है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से मुकेश सहनी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे थे, और मुकेश सहनी पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के द्वारा हमला करवा रही थी और उन्हें औकात में लाने की कोशिश कर रही थी। मुकेश सहनी को पता है कि उनका कार्यकाल जून तक मात्र है। एमएलसी का 18 महीने का जो उन्हें ऑफर या कहा जाए कि गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसका समय समाप्त हो रहा है। और मुकेश सहनी का एक तरफ जहां एमएलसी बने रहना संदिग्ध हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ उनका मंत्रालय भी चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी जिस तरह से कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे भी खासा नाराज है। इन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से ऑफर दे दिया है, सम्मान के साथ न्योता दिया है कि आप हमारे साथ आइए और ससम्मान हम आपको जिस तरह से कहेंगे उस तरह से समझौता करके आगे की रणनीति और सरकार दोनों बिहार में चलाने के लिए और बिहार के विकास को तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं। इन सारी बातों को लेकर के कई बार ऐसी बातें सामने आई कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल के साथ संबंध बनाने से पहले नीतीश कुमार को भी चाहते हैं कि वो इधर आ जाएं। इसके पीछे की बहुत सारी रणनीति है। एक तरफ आपको बता दें कि एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ नीतीश कुमार से डर रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ भी अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाते हैं तो वो भी एक नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती होंगे, या कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होंगे, क्योंकि आरएसएस जिस स्थिति में अभी है, वर्तमान स्थिति में, उस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरी तरह से हावी है और आरएसएस अपने हिसाब से फैसले नहीं कर पा रहा है। ये बातें लगातार चर्चा में शुरू हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अलग थलग करने का जो प्लान रचा जा रहा है, उसमें लालू प्रसाद का फॉर्मूला पूरी तरह से सेट होने की स्थिति में आ गया। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी जब एनडीए में हुआ करते थे, तब वो जब नीतीश कुमार के जाने के बाद घुटन महसूस करने लगे तो उन्हें एक बड़ा ऑफर देते हुए उनके पुत्र को एमएलसी बना करके लालू प्रसाद ने महागठबंधन का हिस्सा बनाया था। वहीं अगर आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी भी जब महागठबंधन का हिस्सा बने थे तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी थी और भारतीय जनता पार्टी उनके मन मुताबिक बातें नहीं कर रही थी, जिससे उनके राजनीतिक कैरियर पर असर पड़ रहा था। बात अगर उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने थे और उनके अधिकारों पर नीतीश कुमार का प्रभाव बढ़ गया था और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तरजीह देना बंद कर दिया था, तो उन्होंने भी महागठबंधन की तरफ रुख किया था। बदली हुई परिस्थिति में भले ही दोनों अलग अलग हो गए और तीनों ही एक एक करके अलग हो गए, लेकिन जब नीतीश कुमार को भी 2013 में ज़रूरत पड़ी थी तो लालू प्रसाद ने उन्हें ससम्मान बिना किसी शर्त के समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का उन्हें तोहफा दिया था और उन्हें सरकार में बने रहने के लिए समर्थन किया था। अब इस बदली हुई परिस्थिति में और 24 सीटों का जो समझौता नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं ऑफर दे दिया है। और ऑफर का सबसे बड़ा कारण था कि जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के पास मृत्युंजय तिवारी को भेज करके बातचीत किया था, उनका मन मिजाज टटोलने का कोशिश किया था और उसके बाद से उनके बयान में जो असर आया था, अंतर आया था, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत तल्ख हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा। इसका नतीजा आपने देखा ही कि संजय जायसवाल के साथ उनकी सीधी भिड़ंत हो गई थी और जो मीडिया से लेकर के राजनीतिक जगत में भी चर्चा का विषय बन गया था। यहाँ तक कि कहा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू अपने खेमे से बाहर करे। अब इन सब बातों के बाद जहाँ एक तरफ मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें फिर से एमएलसी बनना है और बिहार में मंत्री बने रहना है, वहीं जो वर्तमान चुनावी रणनीति बन रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो, तो बिहार की रणनीति में इन दोनों के पास एक ही विकल्प है, या कहा जाए तो नीतीश कुमार के पास भी विकल्प है कि अगर वो इधर शिफ्ट होते हैं तो पिछला वाला जो फार्मूला था वो लागू किया जा सकता है। इसके लिए पहले से ही रणनीति बना रही है राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट तरीके से इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं
कि बदली हुई परिस्थिति में उन्हें अपनी सीटें कुछ कम करनी पड़ेगी। अब 24 सीटों का जो खेल चल रहा है, जिसमें समझौते की बात की जा रही है, रणनीति बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड में राष्ट्रीय जनता दल है। और अगर इन 24 सीटों के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन और समझौता नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के पास विकल्प है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों के पास विकल्प है, क्योंकि उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक एक मंत्रालय दोनों के पास है और दोनों का ही एमएलसी का जो कार्यकाल है वो अब धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का ऑफर इनको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति या कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के स्वर बदले हैं, और मुकेश सहनी ने तो साफ तरीके से एक बार फिर से स्वीकार किया है और पहले भी स्वीकार किए रहे हैं कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की सारे जो गुण हैं, सारे अर्हता जो है वो पूरी करते हैं। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में अगर लालू प्रसाद के फॉर्मूला, लालू प्रसाद के न्योता को स्वीकार कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये देखने को मिल सकता है कभी भी आपको। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।